Hello students, welcome to Shishya Academy of Physics for 11th class. This is our third lecture for chapter 0 Basic Mathematics for Physics and the second lecture for Trigonometry. In the first lecture we have discussed about the basic trigonometric functions, उसके definitions देखा था, उसकी values देखी थी, also discuss किया था All-STC rule and उसी के base पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की जो वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है उसके बारे में हमने देखा था। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स एंड उसके बाद में आएगा बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर वेरी स्मॉल एंगल। अभी स्मॉल एंगल है तो एंगल कितना होना चाहिए? सो एंगल मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री। अगर आपका एंगल कितना होना चाहिए? 5 डिग्री से कम है तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाएगा OA, ओके, एंड B यहाँ पे देख लेते हैं। सो दिस वन इज B। ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। थीटा इज वेरी स्मॉल विच इज लेस देन 5 डिग्री। ओके, तो AB क्या होगा? बहुत ही छोटा हो जाएगा। चलो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है वो एक सर्कल फॉर्म होगा। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो एंगल, ये जो पार्ट होगा वो कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। रीजन, ये एंगल कितना है? विच इज लेस देन 5 डिग्री। तो ऐसा हम सोच सकते हैं। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था वैसे। तो इसको यहाँ पे हम है तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम साइन थीटा। सो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा हमें पता है कि ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट हमारे लिए क्या होगा? दैट इज इक्वल टू AB होगा एंड हाइपोटेनस हमारे लिए क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सर्कल, अगर इस सर्कल की बात करेंगे तो AB हमारे लिए क्या है? तो AB जो है वो आर्क हो जाएगा, ओके, एंड OA जो है, सॉरी OB जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे लिए रेडियस। सो रेडियस R हो गया, ओके। नाउ दिस आर्क इज दिस वन इज AB। एंगल बहुत ही छोटा है तो ये जो होगा वो क्या मिलेगा हमें? आर्क जैसा ही मिलेगा। सो ये हो जाएगा हमारे लिए आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस R। नाउ वी नो दैट आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस क्या होता है? वो एंगल होता है थीटा। मतलब कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? थीटा आएगा। मीन्स योर एंगल इज लेस देन 5 डिग्री। अगर आपका एंगल 5 डिग्री से कम है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा जितनी ही होगी। अच्छा, ये थीटा किस में होगा? ये थीटा होगा डिग्री के अंदर, ओके। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? थीटा, मतलब कि उतना जो एंगल है उतनी ही होनी चाहिए। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी थीटा लेस देन 5 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा मिल गया। किसके अंदर मिलेगा? डिग्री के अंदर। उसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है? रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इजीली उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? नियरली इक्वल टू थीटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज हमें देखना है कि साइन 2 डिग्री। जब साइन 2 डिग्री आया तो कितना आएगा? सो इसकी वैल्यू 2 डिग्री, मतलब कि 2 डिग्री जितनी ही होनी चाहिए। मतलब कि अभी उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन के अंदर। मतलब कि आपका आंसर आएगा पाई डिवाइडेड बाय 90 रेडियन। तो ये वैल्यू हो गई साइन 2 डिग्री की इन रेडियन। नेक्स्ट क्या आएगा? कॉस थीटा देखते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो कॉस थीटा हमारे लिए होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? दैट इज OA होगा। तो ये हो जाएगा OA डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू OB। अभी ये जो है ये आर्क हमने कंसिडर किया है तो ये भी क्या होना चाहिए? रेडियस ही होना चाहिए। मतलब कि OA एंड OB वो दोनों कैसे होंगे? सेम ही होंगे। दोनों की वैल्यूज रेडियस जितनी होगी, मतलब कि आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इफ थीटा टेंड्स टू 0 तो क्या होगा? कॉस थीटा जो है उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 के जितना ही आना चाहिए। तो आप जो 1 है, मतलब कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। सेम वे ये कॉस थीटा हो गया तो भी टेन थीटा भी मिल जाएगा। सो व्हाट अबाउट टेन थीटा? तो टेन थीटा हम देखते हैं। सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अदरवाइज आप क्या लेंगे?
ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या होगा, आर इतना होगा, मतलब कि आर का जितना होगा, एंड एडजेसेंट कितना होगा, आर जितना होगा। मतलब कि आपको क्या मिलेगा, साइन जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज हम ऐसे देखते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू जो है वो साइन थीटा जितनी ही आनी चाहिए, बराबर है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन थीटा जितनी ही आएगी, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, थीटा जितनी आएगी। मतलब कि सबका आंसर क्या आना चाहिए, थीटा जितना आना चाहिए। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। अगर बेसिकली आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा की वैल्यू कैसा है, जीरो के बहुत नजदीक है, थीटा कितना लेंगे, लेस देन 5 डिग्री लेंगे, तो हमारे लिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू थीटा ही आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, टेन थीटा आएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा। एंड फाइनली कॉस थीटा कितना आना चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी इसके क्वेश्चंस जो है मतलब कि आपको कैसे मिल सकते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था साइन 2 डिग्री। सपोज आपको ऐसा पूछा है कि टेन पे फाइंड करते हैं, कि फॉर एग्जांपल टेन 3 डिग्री देखते हैं, कि आपको सपोज ऐसा क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ गई कि आपको टेन 3 डिग्री चाहिए, तो आपको यहाँ पे ये यूज करना है। तो 3 डिग्री कितना हो जाएगा, लेस देन 5 डिग्री। मतलब कि ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा जितनी होनी चाहिए। मतलब कि आपका आंसर कितना आएगा, 3 डिग्री ही आएगा। 3 डिग्री जो है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर बाय मल्टीप्लाइंग विद पाई डिवाइडेड बाय 180। तो हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा, पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 डिग्री। तो ये तो स्मॉलर वैल्यूज मान लेते हैं कि हायर वैल्यूज में चाहिए, तो इसके वैल्यूज देखेंगे कि सपोज आपको ऐसा कुछ फाइंड करना है, साइन 87 डिग्री ऐसी वैल्यूज चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर भी हम ऐसी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सो साइन थीटा आप लिख सकते हैं कि साइन 87 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 डिग्री, ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। सो साइन 90 माइनस 3, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 3 कितना आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एंगल जो है रोटेशन कहाँ पे हो रहा है, 90, मतलब कि वाई एक्सिस के थ्रू हो रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा मतलब कि इधर आएगा, तो रोटेशन कहाँ से हो रहा है, वाई एक्सिस के थ्रू हो रहा है। मतलब कि क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा, cos 3 डिग्री। अभी cos 3 डिग्री है तो कितनी आएगा, सो ये एंगल कितना हो गया, लेस देन 5 डिग्री हो गया। मतलब कि इसका आंसर कितना आएगा, नियरली इक्वल टू 1। तो आप ऐसे जो है इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर स्मॉल एंगल्स। नेक्स्ट आएगा हमारे लिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे जो हमें यूज होगी 11th एंड 12th के अंदर। सी जनरली ये फॉर्मूला हमें सिर्फ यहाँ पे देखनी है, मैं यहाँ पे उसका प्रूफ नहीं कराऊंगा। मतलब कि ये सब प्रूफ जो है आपको मैथमेटिक्स में किया जाएगा, तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, इसलिए हम यहाँ पे वो सब कुछ पार्ट नहीं देखेंगे। लेकिन जो पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमें यूज़ करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। सो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये सब नया होगा, और ये जो चीज़ है वो आप कभी भी नहीं पढ़ने वाले हो। इसके अलावा मतलब कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, और ये काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है। तो ये जो यहाँ पे इक्वेशंस आएंगे, ये जो आइडेंटिटीज़ आएगी, मैं उसके एप्लीकेशंस दिखाऊंगा कि कैसे उसको यूज़ करना है। ओके, सो चलिए उसको चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे, आपके ने स्टैंडर्ड 10 पे देखा था कि स्टैंडर्ड 10 की हमें जो बेसिक आइडेंटिटीज जो मिली थी, उसमें पहला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दैट इज वेरी बेसिक आइडेंटिटी, सबको पता होगा। अब इसके दूसरे फॉर्म्स देखने हैं तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे लिए कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। सो दैट इज अवर सेकंड इक्वेशन। सेम वे तीसरा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, तो इसी फॉर्मूला के हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड फाइनली 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। So these are the three equations that you have already learned in 10th.
तो ये 3 इक्वेशन हमें याद रखने हैं। अभी आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आएगा, सो दैट इज 3 इक्वेशन। चलो फोर्थ हम देखेंगे। सो हमारा फोर्थ इक्वेशन होगा, दिस वन इज साइन ए प्लस बी। ओके, साइन ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, तो आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ओके, इसका प्रूफ हम नहीं देख रहे हैं, इसका डायरेक्टली हम इसको अप्लाई करेंगे। आपको प्रूफ जो है वो मैथमेटिक्स के चैप्टर के अंदर सिखाया जाएगा, तो हम वो भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसको आपको याद रखना है। तो हमारा पहला जो इक्वेशन है, मतलब कि हमारा फोर्थ वाला जो इक्वेशन आपको याद रखना है, आपको नोट करना है, वो ये वाला हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट हो रहा है, साइन है तो बाजू में क्या आएगा, कॉस आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। सो दैट इज दी फॉर्मूला। अभी इसको यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। अभी इसको यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें साइन 75 डिग्री ऑब्टेन करना है, तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो हमें चेक करना है या फिर देखना है। तो कैसे करना है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे 75 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस 15, अदरवाइज 15 डिग्री का भी कोई इश्यू हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 75, बराबर। तो अगर साइन 75 की वैल्यू चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं। अभी ये जो फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, साइन ए प्लस बी जैसा हो गया, मतलब कि ए यहाँ पे हो जाएगा 45 एंड बी हो जाएगा 30 डिग्री। मीन्स अभी ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस नेक्स्ट आएगा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, चलो साइन 45 कॉस 30 सबकी वैल्यू में पता है तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा साइन 45 मीन्स 1/√2, ओके, इंटू कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस अगेन कॉस 45 हो जाएगा 1/√2 एंड साइन 30 हो जाएगा 1/2। मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2√2 कॉमन हो जाएगा और ऊपर आएगा √3 + 1। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, यहाँ से आप उसको डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से कुछ करते हैं। तो सबसे पहले आएगा उसका हाफ एंगल, मतलब कि इसका थोड़ा अप्लाई करते हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो इतना लिख लीजिए, मैं बाद में निकाल देता हूँ। चलो इतना होने के बाद अभी आते हैं उसकी हाफ एंगल फॉर्मूला, मतलब दूसरी फॉर्मूला जो हमें इसी से ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाफ एंगल फॉर्मूला। ओके, लिखेंगे हम हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला में हम करेंगे क्या, a इज इक्वल टू बी कर देंगे। तो इसके अंदर हमें करना है a इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a is equal to b, means we can say that a plus a that is equal to क्या मिलेगा हमें, साइन 2a मिलेगा। क्लियर है। सो अगेन हम क्या करेंगे, a is equal to b कर देंगे, मतलब कि साइन a plus a that is equal to साइन 2a हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो वो देखते हैं। तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या मिल रहा है, दैट इज 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a। ओके, तो ये कितना हो गया, ये वैल्यू हमारा हो गया साइन 2a का। सो दैट इज दी अनदर वैल्यू। ओके, दैट इज दी अनदर इक्वेशन जो आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम फिजिक्स के अंदर इसको काफी जगह पे इसको यूज करने वाले हैं। सो याद रखना साइन 2a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 साइन a इंटू कॉस a। अभी देखते हैं इसको हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो साइन का एंगल कितना है, दैट इज 2 टाइम्स a है।
अगर बाजू में देखें तो एंगल कितना हो गया है, ए हो गया है, मतलब कि यहाँ से जो एंगल है उसका कितना हो गया, हाफ हो गया है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाफ एंगल फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट आएगा नंबर 5। चलो नंबर 5 वो आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। वहां पे ए प्लस था, यहाँ पे ए माइनस बी होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, सॉरी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, उसके जैसा ये वहां पे प्लस था तो प्लस रखना है, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या रखना है, माइनस रखना है। सो दैट इज अवर अनदर फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है। सो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर। चलो सपोज आपको ऐसा कुछ करना है, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल लिख सकते हैं कि हम लोग फाइंड करेंगे साइन 15 डिग्री। चलो साइन 15 डिग्री कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या फिर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी आप कर सकते हो, तो वो आपको ऐसे ही मिलेगा। तो इसको अप्लाई करेंगे तो हमें साइन 15 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ओके, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो साइन 60 डिग्री हो जाएगा हमारे लिए √3/2, कॉस 55 डिग्री हो जाएगा 1/√2 माइनस कॉस 60 हो जाएगा 1/2 एंड साइन 45 हो जाएगा 1/√2। तो अगेन 2√2 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, आपका आंसर हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये हो जाएगा हमारे लिए साइन 15 का वैल्यू। सो अगेन ये साइन 15 का वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, ये मेथड आपको याद रखना है जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आगे जाके काम लगेगा। चलो नेक्स्ट आएगा आगे 6 नंबर। चलो नेक्स्ट नंबर आएगा 6। तो 6 देखेंगे, अभी देखेंगे कॉस a प्लस बी। देखो क्रॉस a प्लस बी क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा दैट इज कॉस a इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन a इंटू साइन बी। चलो फिर से देखते हैं, फिर से बोल रहा हूँ कि इसको हमें प्रूव नहीं करना है, ये आइडेंटिटी जो है आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है कि ऐसा कुछ आता होगा। सो दैट इज अवर फॉर्मूला, हम उसको भी याद रख लेंगे कि कॉस ए प्लस बी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी में क्या होता था, तो साइन ए इंटू कॉस बी था ना, यहाँ पे क्या आएगा कॉस इंटू कॉस आएगा, और सेकंड चीज यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। इसका एप्लीकेशन देखें तो हमें कैसा मिलेगा कि क्रॉस ए प्लस बी है, तो अगेन हम 75 डिग्री करते हैं। So we can find the value of cos 75 डिग्री। 75 डिग्री कितना होगा, so 75 डिग्री होगा हमारे लिए 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इसके अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सो cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, नाउ cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2 होगा, cos 30 कितना होगा, इट इज √3/2 होगा, माइनस साइन 45 हो जाएगा 1/√2 एंड साइन 30 हो जाएगा 1/2। मीन्स देखिए हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। अभी यही वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में अटेंड किया था कि वी कैन राइट cos 75 इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू जो है हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू cos 90 माइनस 15 डिग्री। cos 90 माइनस 15 का वैल्यू क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री का भी हमें कितना वैल्यू मिलता था, इतना ही वैल्यू आता था। तो साइन 15 का वैल्यू भी हमें आगे जाके ऐसा ही मिला था, तो ये ऐसे भी आ सकता है। तो ये सब वैल्यूज आप डायरेक्टली बना सकते हो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आएगा, इसके जैसे ही हाफ एंगल वैल्यू आएगा। सो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला। सो नेक्स्ट आएगा
चलो हाफ एंगल फॉर्मूला देखते हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला में हम करेंगे क्या, ए इज इक्वल टू बी कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम ए इज इक्वल टू बी करते हैं तो क्या मिलता है, तो ये मिलेगा हमें cos a प्लस ए दैट इज इक्वल टू cos 2a। चलो cos 2 टाइम्स है, चलो इसकी वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। तो देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, वी कैन राइट cos 2a दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 2a। सो cos 2a का फॉर्मूला हमें मिलेगा cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर से यहाँ पे लिखेंगे तो एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलोगे, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलेंगे। अभी यहाँ से जो है हम दो और फॉर्मूला बना सकते हैं बाय रिप्लेसिंग दिस cos स्क्वायर a एंड साइन स्क्वायर a। तो वन बाय वन दोनों को रिप्लेस करते हैं। चलो सबसे पहले रिप्लेस करेंगे cos स्क्वायर a को, तो वी कैन राइट हियर cos 2a दैट इज इक्वल टू, चलो cos स्क्वायर a क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर a की, माइनस साइन स्क्वायर a जो है वो एज इट इज रहेगा। मतलब कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी वैल्यू हो जाएगा cos 2a का। तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें आगे जाके काम लगेगी। इसी के बेस पे अगर आपको साइन स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है तो साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 माइनस cos 2a होना चाहिए। मतलब कि साइन स्क्वायर a क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम इसको आगे जाके यूज करेंगे 11th एंड 12th के अंदर। तो ये हो गया, हमें एक और फॉर्मूला मिला। अभी जो है हम साइन स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो दो और फॉर्मूला मिल जाएगी। तो यहाँ से फिर से लिखते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो cos स्क्वायर a को एज इट इज रखते हैं, साइन स्क्वायर a को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर a एज इट इज रहेगा, माइनस 1 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 2a। तो cos 2a का फॉर्मूला मिलेगा इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर a। सेम वे यहाँ पे अगर आप cos स्क्वायर को फॉर्मूला सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, सो 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू cos 2a प्लस 1 दैट इज 1 प्लस cos 2a हो जाएगा। ओके, और cos स्क्वायर को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। So these are the formulas regarding cos a plus b and half angle formula। तो ये सारे के सारे formulas जो है आपको याद रखनी है, इसको नोट डाउन कर लो, बाद में आगे जाते हैं। Now this one is the 7th formula। ये हो जाएगा हमारे लिए cos a minus b। cos a minus b कैसे होगा, तो उसके जैसे ही करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos a इंटू cos b, माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सो साइन a इंटू साइन बी। ओके, सो cos a माइनस बी कितना होगा, इतना होगा cos a cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि cos a माइनस बी है, मतलब कि यहाँ पे हम फाइंड करेंगे cos 15 डिग्री, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो cos 15 डिग्री कितना होगा, तो ये आप लिख सकते हैं कि cos ये हो जाएगा 15 डिग्री है, दैट मीन्स 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो cos 60 डिग्री माइनस 45 क्या हो जाएगा हमारे लिए, cos 15 डिग्री। तो इसकी वैल्यूज जो है वो कैसे आएगी, तो ये इक्वेशन अप्लाई करके हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 60 कितना होता है, ये होता है 1/2 इंटू cos 145 1/2 प्लस साइन 60 वो हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 45 ये हो जाएगा 1/√2। मतलब कि हमारा आंसर आएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। फिर cos 15 इज इक्वल टू क्या आएगा, सो cos 15 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दैट इज cos
90 माइनस 75 डिग्री। सो कॉस 90 माइनस 75 डिग्री कितना हो जाएगा, वो साइन 75 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आएगी, इतनी ही आएगी, दैट इज √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखनी है इस मेथड से, कि आप उसको ऐसे भी ऑब्टेन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट नंबर आएगा, अभी 10 के बारे में लिखेंगे। सो नंबर 8 फॉर्मूला आएगा हमारे लिए। चलो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 8, दैट इज 10a + b। तो 10a + b हम क्या लिखेंगे, सो 10a + b आएगा 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, सो 10a + b हमें इतना कुछ मिलेगा। सो 10a + b इज इक्वल टू, हमें याद रखना है ये इतना आएगा, दैट इज 10a + b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, बराबर है। तो यहाँ पे एस फॉर एग्जाम्पल देखेंगे किस मिल सकता है, 10 75 डिग्री, 10 75 डिग्री लिखेंगे हम 10 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा, दैट इज 10 45 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। तो ये हमें क्या मिलेगा, तो 10 45 होता है 1 प्लस 10 30 डिग्री, दैट इज 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय √3। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 10 75 डिग्री। नेक्स्ट आएगा इसी के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला भी मिल सकता है, तो वो देखेंगे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, फिर से a = b कर देंगे। सो एज वी टेक a = b, तो हमें मिलेगा 10 2 टाइम्स से, 10 2 टाइम्स से क्या हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 10a + a, 10a + a। सो ये हो जाएगा 10a + 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10a। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ऐसे आएगा, दैट इज 2 टाइम्स 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 10 2 टाइम्स a। तो ये भी फॉर्मूला हम याद रख लेंगे। चलो उसके बाद में आएगा 10a - b। तो 10a - b के लिए करेंगे, चलो नंबर 9 नंबर देखेंगे, दैट इज इक्वल टू 10a - b। तो 10a - b क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले जो फॉर्मूला में प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 10a - 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ध्यान रखना यहाँ पे अगली प्रीवियस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आया था, सॉरी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, और यहाँ पे क्या था, माइनस था। तो यहाँ पे जो भी साइन होगा वही साइन आपको यहाँ पे मिलेगा। सो 10a - b आपको मिलेगा 10a + 10a - 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। अगर इसको एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हमें मिल सकता है कि फॉर एग्जाम्पल 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री कैसे मिलेगा, सो दैट इज इक्वल टू 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री। तो इसका आंसर जो है हमें डायरेक्टली मिल सकता है। तो अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको आंसर मिलेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री। चलो आगे देखते हैं कुछ और फॉर्मूलाज। चलो नेक्स्ट आएगा हमारे लिए नंबर 10। सो ये हो जाएगा हमारे लिए 10 साइन 3 टाइम्स ए। साइन 3 टाइम्स ए क्या हो जाएगा, सो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 2a + a। ओके, तो ये हो जाएगा साइन 2a + a। अभी साइन a + b की फॉर्मूला हमें पता है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा साइन 2a इंटू कॉस a प्लस ये हो जाएगा cos 2a इंटू साइन a, बराबर है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास साइन 2a की फॉर्मूला पता है,
एज वेल एज कॉस 2a की भी वैल्यू पता है, उसकी भी फॉर्मूला हमें पता है, तो दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी ध्यान रखना कि हमारा आंसर, हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में, मतलब कि हमारा फाइनल आंसर जो है वो भी साइन के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो हम ऐसी जो वैल्यूज है, मतलब कि cos 2a की जो साइन वाली जो वैल्यू है वही फॉर्मूला हम वहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा साइन 2a, साइन 2a पता था कितना आएगा, दैट इज 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाएगा, इंटू कॉस a एज इट इज हो जाएगा। चलो प्लस cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 2a लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। देखो फिर से हमने रिप्लेस किया है, साइन 2a को रिप्लेस किया है विद 2 साइन a इंटू कॉस a, एंड cos 2a को रिप्लेस किया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a से। हम cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 से भी रिप्लेस कर सकते थे, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो cos के फॉर्म में आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे जो आंसर है, मतलब कि आपको जो फॉर्मूला दिया है वो साइन के फॉर्म में है, मतलब कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी किसके अंदर आएगा, साइन के फॉर्म में ही आएगा। तो इसीलिए हमने cos 2a की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a चूज किया है। तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ और मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, दिस वन इज साइन a cos a इंटू कॉस a, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, बराबर है। चलो अभी कुछ करेंगे, तो cos स्क्वायर a है, तो cos स्क्वायर की वैल्यू में क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a इंटू 2 साइन क्यूब a एज इट इज। चलिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 साइन a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, सॉरी साइन क्यूब a, चलो प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। सो फाइनली हमें मिलेगा साइन a प्लस 2 साइन a, ये हो जाएगा 3 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a माइनस 2 साइन क्यूब a, ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब a। तो साइन 3a का जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। हालांकि फिजिक्स में इसका इतना फॉर्मूला का यूज नहीं आता, लेकिन कभी भी अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री या फिर आपके प्रॉब्लम के अंदर जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि साइन 3a कितना हो जाएगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। चलो नेक्स्ट आएगा हमारे लिए cos 3a, तो इसको कॉपी कर लो, हम cos 3a देखते हैं आगे। चलो नेक्स्ट आएगा हमारे लिए cos 3a। सो cos 3a लिखेंगे, cos 3a कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू cos 2a प्लस a। सो cos a प्लस b के फॉर्मूला से हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन a। चलो cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पे cos के फॉर्म में दिया है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, cos के फॉर्म में आएगा, मतलब कि cos 2a को हम cos के फॉर्म में ही रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस a माइनस साइन 2a क्या हो जाएगा, दैट इज 2 साइन a इंटू कॉस a इंटू साइन a। सो ये हो जाएगा उसका वैल्यूज। नाउ इसको भी एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a। जो कॉस क्यूब a है उसको एज इट इज रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a माइनस 2 साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख देंगे इंटू कॉस a हो जाएगा। सो फाइनली हमारा आंसर आएगा 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a माइनस 2 कॉस a माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर a। सो फाइनली हमें आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3
cos A. So that is the value of cos 3A. तो cos 3A का वैल्यू हमें इतना मिलेगा। चलो सेम वे हमें tan का भी वैल्यू मिल सकता है, तो उसको भी बारे में देखते हैं। सो फाइनली cos भी हो गया। जो लास्ट फॉर्मूला आएगा हमारे लिए दैट इज tan 3A। सो tan 3 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, दैट इज tan 2A प्लस tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2A इंटू tan A। भाई tan 2A की वैल्यू हम डालेंगे तो हमें जो फाइनल फॉर्मूला है वो ऐसे मिलेगा, तो दैट इज इक्वल टू 3 tan A माइनस tan क्यूब A डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 3A। तो tan 3A जो है हमें ऐसे मिलेगा, सो दैट इज इक्वल टू 3 tan A माइनस tan क्यूब A डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। सो दीज आर दी आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज फॉर ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान रखना यहाँ पे जो आपको ट्रिगोनोमेट्री सब पढ़ाया गया है फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर के अंदर, ये ट्रिगोनोमेट्री आपको 11th एंड 12th के फिजिक्स के लिए मोर देन इनफ है। अगर ये सब कुछ आपको आ जाता है तो थियरी और डेरिवेशन के अंदर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सारे की सारे फॉर्मूलाज आप मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप इसको एक बार नोट करके प्रिपेयर कर लो, खास करके बायोलॉजी स्टूडेंट्स, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है ये फॉर्मूला कहीं और पे आपको नहीं आने वाली है, बराबर है। तो ये सब कुछ आपको 11th एंड 12th के फिजिक्स के अंदर काफ़ी बेनिफिट रहेगा, इसीलिए ये सब कुछ आप नोट कर लो और इसका हेल्प जो है आपको नीट के अंदर भी होगा। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर थर्ड लेक्चर। हम फोर्थ लेक्चर के अंदर एक नया टॉपिक लेके आएंगे।